डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हेडलाइन 100 के जरिए। देखिए, बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने जारी किया है घोषणा पत्र। जेपी नड्डा, सीएम नीतीश, सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। जेपी नड्डा, सीएम नीतीश ने जारी किया संकल्प पत्र। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा। सम्राट चौधरी ने कहा, गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, गरीबों को 50 लाख पक्के नए मकान देंगे, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। गरीबों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ओबीसी वर्ग के कारोबारियों को मदद देंगे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मदद। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए का घोषणा पत्र यानी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा, पूरा देश जानता है जो आज अदालतों में लूट और जालसाजी के लिए हाजिर होते हैं, उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश बिहार को विकास की राह पर आगे लाए हैं। तेजस्वी यादव आज मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर में करेंगे धुआंधार 9 रैलियां। बहन रोहिणी आचार्य के संग सारण में करेंगे रोड शो। बिहार चुनाव में सीएम योगी भरेंगे हुंकार। सीएम योगी की आज बिहार में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। सिवान, लालगंज, अगिवांव में जनसभा होगी। आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने कहा, छपरा की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। हमारी कोशिश होगी कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, अस्पताल की व्यवस्था दूसरे शहरों से बेहतर हो। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बिहार चुनाव पर कहा, हमें उम्मीद है कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में व्यापक धांधलीबाजी करने का काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि बीजेपी का एसआईआर से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग एसआईआर का कर रहा है। अगर टीएमसी को लग रहा है कि चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो अदालत जा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सलामी उन्होंने ली और लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। केवड़िया में भव्य परेड में संस्कृति की दिखी झलक। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ साथ कई राज्यों के पुलिस बल शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरदार पटेल एकता के सूत्रधार थे। सरदार पटेल ने भविष्य का आकार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विदेशी घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं, लेकिन हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने समाज को बांटने का काम किया, हमने देश की एकता सबसे आगे रखी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में युवा हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लगातार भारत माता के सपूतों को सम्मान देने के लिए अभियान शुरू किया। भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रीय भक्ति की भावना का संचार करना इसका उद्देश्य। फतेहाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों पर पुष्प वर्षा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया। उनका पूरा जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी आंदोलनों की रीढ़ थे और उन्होंने उनकी सफलता सुनिश्चित की। उनके सभी कदम आज भी प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल को नमन किया और कहा कि सरदार साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। शायद इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर अभिनेता चिरंजीवी ने कहा, सरदार पटेल कहा करते थे, विविधता में एकता। हर युवा को सरदार पटेल के इस कथन से प्रेरणा लेनी चाहिए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में सुखना झील पर पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा, भारत की आजादी के बाद सरदार पटेल ने रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुण्यतिथि आज उनकी है। शक्ति स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी को नमन किया। खड़गे बोले, इंदिरा गांधी ने भारत की एकता और प्रगति के लिए दिया है सर्वोच्च बलिदान। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 30 से ज्यादा इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच। आनंद विहार और अक्षरधाम में 409 एक्यूआई, विवेक विहार में भी एक्यूआई 400 से ऊपर पहुंचा। जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले सीजेआई किए गए नियुक्त। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी। 24 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। कल छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नए विधानसभा परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दिल्ली के सीलमपुर मार्केट में फायरिंग हुई। हमलावरों ने एक युवक को गोली मारी। पुलिस टीम मौके पर मौजूद। एलओसी पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले का एनकाउंटर हुआ। इलाज के दौरान आरोपी रोहित आर्य की मौत हुई। स्टूडियो में ऑडिशन के बहाने बुलाया था। सभी बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। बिहार के सिवान में एएसआई की हत्या से सनसनी। बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से की एएसआई की हत्या। हत्या के बाद एएसआई के शव को सुनसान इलाके में फेंका। सिवान एएसआई की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी। बिहार के मोकामा टाल में जनसुराज के समर्थक की हत्या कर दी गई। गोली मारकर दुलारचंद यादव का मर्डर किया गया। बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप। मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह।
यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। प्रयागराज में हत्या का आरोपी मुठभेड़ में दबोचा गया। दलित युवक राघवेंद्र सिंह की हत्या में फरार था। आरोपी के पैर में लगी गोली। उन्नाव में बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ। आरोपी पंकज पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैर में लगी गोली। एक बाइक, तमंचा किया गया बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में तेज रफ्तार बस से मंदिर टकराई। हादसे में एक बच्ची की मौत और कई लोग घायल हुए। मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही थी बस। इंदौर में किन्नरों का विरोध प्रदर्शन। किन्नरों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर बैनर को लगाई आग। आरोपी को फांसी की सजा की मांग। सोनभद्र में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ की गाड़ी पर हमला किया गया। कथित हमलावर थार छोड़कर हुए फरार। पुलिस थार को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। अमरोहा में सड़क हादसे में 2 कपड़ा व्यापारियों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 सलारपुर गांव के पास हादसा हुआ। चंदौली में रेप के बाद हत्या का मामला। कांग्रेस और सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। अलीगढ़ पुलिस का गजब कारनामा। 6 साल के बच्चे को भेजा शांति भंग का नोटिस। 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया। क्वासी थाना इलाके के राजीव नगर का पूरा मामला। महाराष्ट्र के नासिक में दुकानदार पर जानलेवा हमला किया गया। धारदार हथियार और पत्थर से किया वार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। आजमगढ़ में 9 साल के बच्चे की हत्या की कोशिश की गई। पुलिस हिरासत में आरोपी। पुलिस जांच में जुटी। गुरुग्राम में चलती प्राइवेट बस में अचानक लगी आग। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सेक्टर 59 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के पास हुआ हादसा। मध्य प्रदेश में एम्स के नशेबाज डॉक्टरों के हंगामे का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मियों को गाली देने का आरोप। शक्तिनगर बाजार में हंगामा किया गया। खाजूवाला में मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी। हादसे में 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। खाजूवाला से सियासर चौगान जा रहे थे मजदूर। राजस्थान के पाली में निजी बस हादसे का शिकार। नेशनल हाईवे 162 पर हुआ हादसा। 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। ग्वालियर में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। बहराइच में नदी में नाव पलटी। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। गोताखोरों ने 13 यात्रियों को बचाया। 2 लोगों की मौत, 8 लोग लापता। ममता कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड डॉन पर विवादित बयान। कहा उसने बम ब्लास्ट नहीं करवाए। दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं। राजस्थान के राजगढ़ में दबंगों ने दिन दहाड़े की 3 लाख की लूट। विरोध करने पर युवक को बेरहमी से पीटा। पैसों से भरा बैग लेकर फरार। बिजनौर के धामपुर में शुगर मिल पर आयकर विभाग का छापा। अफसरों के फोन कब्जे में लिए गए। नोएडा में दर्दनाक हादसा। 4 साल के बच्चे को कार से कुचला। कार बैक करते वक्त बच्चा कार की चपेट में आया। आरोपी जयंत शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विकासनगर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में चोरी की वारदात से मचा हड़कंप। कुछ दिन पहले रिवॉल्वर समेत 10 जिंदा कारतूस भी हुए थे चोरी। फरीदाबाद में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात। अपहरण के बाद नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। तलाश जारी। फरीदाबाद में स्कूली छात्र पर 2 किशोरों ने किया चाकू से हमला। पुलिस ने दोनों को पकड़ा। डबुआ कॉलोनी का मामला। रायपुर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही। डिलीवरी के बाद 2 महिलाओं को एक ही बेड पर रखा गया। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की मौत मामला। पंचकुला में घर में काम करने वाले नौकरों से की गई पूछताछ। महाराष्ट्र के बीड में डॉक्टर संपदा मुंडे सुसाइड मामले में एसआईटी गठित की गई। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया।
छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में बढ़ेगी डॉक्टर प्रवीण सोनी परिवार की मुश्किलें, पत्नी भी बनी आरोपी। बस्ती में जयंत चौधरी का स्वागत, सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं संघ की बैठक। नवलगढ़ में महिला ने देवर पर लगाया जलाने का आरोप, घायल महिला को नवलगढ़ जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदौर में युवक पर लव जिहाद का आरोप, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की के साथ पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। विदिशा में बीजेपी नेता पर हमले का खुलासा, 3 अन्य लोगों के नाम आए सामने, पुलिस जांच के बाद एक्शन की तैयारी। मध्य प्रदेश के जांजगीर चांपा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, चांपा एसडीएम कार्यालय में तैनात 2 कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, मुआवजा राशि दिलाने में मदद के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। मध्य प्रदेश के महेंद्रगढ़ में एसीबी का एक्शन, पीडब्ल्यूडी का सब इंजीनियर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, ठेकेदार अंकित मिश्रा की शिकायत पर कार्रवाई। गरियाबंद में तालाब में तैरती मिली युवक की लाश, हत्या कर शव फेंकने की आशंका, शव की नहीं हुई तलाश। महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई, भारत के लिए जेमिमा ने नाबाद शतकीय पारी खेली और टीम को खिताबी मैच में प्रवेश करवाया। टीम इंडिया के महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने पर क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार ने कहा, ये एक बड़ा मैच था। ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा खेलती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बड़ी उपलब्धि है। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के प्रशंसक सुधीर कुमार चौधरी ने भारत की जीत का जश्न मनाया, ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश करने पर शंख बजाया और तिरंगा लहराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर प्रशंसक ने कहा कि भारत ने बहुत अच्छा खेला। जेमिमा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलती हैं और मैं भी, इसलिए मैं उन्हें बचपन से देख रही हूं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न का माहौल, एक प्रशंसक ने कहा कि इस साल का विश्व कप हमारा है, हमने 2023 का बदला ले लिया है, भारत का विश्व कप भारत में ही रहेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने रात भर 650 से ज्यादा ड्रोन और 50 मिसाइलें दागी, जिससे काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर रूस ने 650 से ज्यादा ड्रोन और 50 मिसाइलें दागी, जिससे काफी नुकसान हुआ। रूस ने ड्रोन और 50 से ज्यादा अलग प्रकार की मिसाइलें दागी है। हमले में करीब 2 लोगों की मौत जबकि 17 अन्य घायल हुए। पाकिस्तान पर टीटीपी और बीएलए का डबल अटैक, टीटीपी और बीएलए के निशाने पर पाकिस्तानी सेना, अलग अलग हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और बीएलए के इलाके में धमाके किए गए, पाकिस्तानी सेना के काफिले को बनाया जा रहा है निशाना। तालिबान ने पाकिस्तान को एक बार फिर हड़काया, पाक की गिदर भभकियों पर तालिबान का करारा जवाब, हक्कानी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, हक्कानी ने पाक को कीमत चुकाने की धमकी दी। इस्लामाबाद काबुल के बीच सुलह की कोशिश, इस्तांबुल में हुई पाक और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता, दोनों देशों ने युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमति जताई, 6 नवंबर को फिर होगी उच्च स्तरीय बैठक। अफगानिस्तान से जंग के बीच पाकिस्तान में महंगाई की मार, जंग के बीच अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कारोबार बंद, कराची में अचानक आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ हटाया, जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार हुए। शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी मुलाकात बहुत सफल रहने वाली है, ये बहुत सख्त वार्ताकार है, ये अच्छी बात नहीं है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं।